नमस्कार मित्रों, वेलकम टू SGKG स्टडीज एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। और इस सेशन में हम एक सामाजिक कुप्रथा या यूं कहें कि एक वैश्विक कुप्रथा शराब पीना, उस शराब को छुड़ाने के आसान उपायों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं शराब छुड़ाने के आसान उपाय के बारे में। यहां से ये चिर परिचित आपको मूवी सी नजर आ रही होगी। ये सब मूवी का नाम ही शराबी है, ठीक है। इस बीच बीच में जो पीछे जो सीन आ रहे होंगे उसके द्वारा हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि बहुत सी समाज में ऐसी चीजें हैं जो जानबूझ करके हमें परोसी जाती है, हमें वैसी लत लगाने के लिए परोसी जाती है। हमें उससे होशियार रहना है। एंटरटेनमेंट अलग होता है, हाँ, एंटरटेनमेंट अलग होता है, व्यवहार अलग होता है। एंटरटेनमेंट तक ही इसे रखें, व्यवहार में इसे न उतारें। जिस तरह से आज हमारे देश में युवा वर्ग जो है वो नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, युवाओं का रुझान नशे की तरफ बढ़ रहा है, यह वास्तव में बहुत गंभीर चिंता का विषय है। वह युवा जिसे हम अपने देश की शक्ति मानते हैं, जिसे हम अपने देश का उज्जवल भविष्य मानते हैं, उसे आज नशे के कीड़े ने ऐसे जकड़ रखा है जैसे शिकारी अपने शिकार को जकड़ लेता है। और यह कीड़ा ऐसा होता है जो व्यक्ति को उसकी मौत के बाद ही छोड़ता है। इसलिए इस नशे के कीड़े से सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर हमारे आस पड़ोस में अगर कोई भी इस नशे के शिकार दिखते हैं तो उनको सही रास्ते पे लाना भी हमारा दायित्व ही बनता है। अगर आप नशा नहीं करते हैं, अगर आप नशा नहीं करते तो आप सचमुच में बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगर आप इस नशे के आदी हैं तो आपको इस नशे को अभी से त्याग देनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा न हो कि कुछ समय बाद यह नशा आपको ही नष्ट कर दे। कैलकुलेशन साफ है, या तो नशे को आप छोड़ दीजिए और नहीं तो नशा आपको इस धरती से छुड़ा देगा। सीधी सी बात है, फैसला आपके हाथ में है, क्या करना चाहते हैं। स्लोगन क्या है? नशे को जो अपनाएगा पूरे जीवन पछताएगा। जी हां, ये कोई आसान बात हम नहीं कह रहे हैं। नशे को जो अपनाएगा वह पूरे जीवन पछताएगा। पछताते हैं लोग, हाथ मलते रह जाते हैं और वो कीमती समय उनके हाथ से यूं ही सरक जाता है। हमें इससे सावधान रहने हैं। ये भी देखिए, नशे में धुत है। तो कैसे पता करें कि आप शराब के आदी हो चुके हैं? जी हां, कई बार लोग सोचते हैं अरे नहीं, हम तो कभी पार्टी में ले लिए, हम तो ओकेजनली ले लेते हैं, हम तो किसी फंक्शन में ले लेते हैं। किसी फंक्शन में ले लेते हैं या हर फंक्शन में लेने लगे हैं? किसी एक पार्टी में लेते हैं या हर पार्टी में लेने लगे हैं? या सिर्फ शराब पीने के लिए पार्टियां करने लगे हैं? इसलिए ये जानना जरूरी है कि हम अपने आप को कब तक मूर्ख बनाएंगे
और कब समझेंगे कि हम शराब के आदी हो चुके हैं? शराब छोड़ने से पहले हम शराब की लत के लक्षणों के बारे में आपको बता रहे हैं। शराब के आदी हो चुके लोग बिना कारण और अकेले ही शराब पीने लगते हैं। इसके अलावा अगर उन्हें शराब न मिले तो वे बेचैन और व्याकुल हो जाते हैं। शराब के आदी हो चुके लोगों के स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। वे बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे लोगों की याददाश्त कमजोर होती जाती है। ये लोग छोटी-छोटी बातें भूलने लग जाते हैं। शराब के आदी हो चुके लोगों को बिना शराब के नींद तक नहीं आती है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, विशेषकर हथेलियों और पैर के तलवे से शरीर में कंपन या ऐंठन का अनुभव भी होने लगता है। शरीर में कंपन या ऐंठन भी इसका मुख्य लक्षण बन जाता है। तो अगर किसी का शरीर कांप रहा है तो हो सकता है कि उसका एक कारण शराब पीना भी हो। ऐसे लोगों से न सिर्फ सावधान रहना है बल्कि उन्हें एक बीमार व्यक्ति समझ करके उनका ट्रीटमेंट भी हमें करना है। ट्रीटमेंट कई प्रकार के हो सकते हैं। ये देखिए, ये जो शराब के नशे में जो लोग होते हैं, ये देखिए कैसे कैसे मदमस्त है। दुनिया की कोई परवाह नहीं है, नशे में चूर है। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, जो शराब के आदी हो चुके हैं, लत लग गई है, वो अक्सर ये आपको कहते हुए सुने जा सकते हैं कि शराब एक बुरी चीज है। शराब एक बुरी चीज है, आओ मिलकर खत्म करें। क्या कहेंगे वो? शराब एक बुरी चीज है, आओ मिलकर खत्म करें। एक बोतल आप करो, एक बोतल हम करें। ऐसे बोतल को खत्म करेंगे, ऐसे शराब को खत्म करेंगे ये लोग। ये ऐसे सोच वाले निश्चित रूप से शराब के आदी हो चुके हैं। इन्हें सही रास्ते पे लाने की आवश्यकता है। ये देखिए, ये एक स्टाइल के लिए ही जाने जाते हैं और इनकी स्टाइल की कॉपी में न जाने कितने लोग शराबी बन गए। हमें इस बहकावे में नहीं आना है। शराब के नुकसान क्या-क्या होते हैं? शराब के कई नुकसान हैं। शराब से न केवल आर्थिक, इसके सामाजिक नुकसान भी है। शराब की लत से केवल शराब पीने वाला ही नहीं बल्कि उसके परिवार वाले इससे प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य नुकसान की बात करें तो ज्यादा शराब पीने से किडनी पर असर पड़ता है ना? 24 आवर हमारा किडनी जो है फंक्शन कर रहा है, फिल्ट्रेशन पर का जॉब कर रहा है। सो शराब पीने से सबसे ज्यादा किडनी पर प्रभाव पड़ता है। कई बार किडनी फेलर हो जाती है जिससे शराबी इंसान की मौत तक हो सकती है। शराब इंसान के पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। इसके लगातार सेवन से एसिडिटी की समस्या हो सकती है। ये देखिए, ये देखिए, कुछ शौकीन लोग हैं जो शराब पीते हैं तो उसके साथ में सोडा और कोक भी मिक्स कर लेते हैं। सोडा और कोक अपने आप में जहर है, शराब अपने आप में जहर है। इन डबल जहर को दोनों को मिला देंगे तो जहर स्क्वायर हो जाएगा। भूल के भी ऐसा ना करें। शराब संग सोडा कोक खतरनाक होता है, महा खतरनाक होता है। इससे बचें और अपने जान पहचान वाले को भी ऐसे न होने दें, न करने दें। ये देखिए इनकी क्या हालत है। ऐसे लोग मिल जाएंगे समाज में।
तो ध्यान देने वाली बात यह है कि शराब पीने वाला सिर्फ शराब नहीं पीता। ध्यान देने वाली बात है, बहुत इमोशनल बात है। शराब पीने वाला सिर्फ शराब ही नहीं पीता, मां की खुशी, पत्नी का सुकून, बच्चे के सपने और पिता की प्रतिष्ठा सब एक घूंट में ही पी जाता है। कितना महंगा पड़ा। शराब पीने वाला सिर्फ शराब नहीं पीता है, शराब के साथ साथ मां की खुशियां, पत्नी का सुकून, बच्चों के सपने और पिता की प्रतिष्ठा सब एक ही घूंट में पी जाता है। इतना डेंजरस कार्य है ये। इसलिए ये देखिए, ये देखिए, इस महाशय का बचना है, हमें बिल्कुल बचना है। तो हमें अब प्रश्न ये उठता है कि जब जब शराब पीने वाला पूरे परिवार का सुकून ही लूट लेता है और पिता की प्रतिष्ठा ही दांव पर लगा देता है, तो अगर कोई व्यक्ति शराब के आदी हो गया है तो उसको शराब से छुटकारा कैसे दिलाए? तो साहब, सबसे बड़ी जो चीज है हमारे पास वो है दृढ़ संकल्प। अगर दृढ़ संकल्प है तो हमारे सारे उपाय काम करेंगे, और अगर दृढ़ संकल्प नहीं है तो भगवान रक्षा करें। शराब की लत से छुटकारा पाने के लिए सबसे जरूरी जो है वो दृढ़ संकल्प है। आप एक बार संकल्प कर लीजिए कि आज से हम इसे ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जब तक आप इसे लेकर के दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, आप शराब पीना नहीं छोड़ सकते हैं। आपके दृढ़ संकल्प के बाद कुछ घरेलू उपाय है। किसके बाद? आपके डिटर्मिनेशन के बाद है, आपके दृढ़ संकल्प के बाद हम कुछ घरेलू उपाय आपको बता रहे हैं जिनकी मदद से आप शराब छोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं। तो ये आपका चिर परिचित अजवाइन है, कैरम सीड्स बोलते हैं। ये अजवाइन के प्लांट हैं और उसकी ये पत्ते हैं, और अजवाइन के प्लांट और उसके पत्ते हैं। और उसके बाद से आप ये देखेंगे, ये इस पत्तों से ही प्रोसेस करके ये अजवाइन बनाया जाता है। ये हम सबके किचन में आराम से उपलब्ध है, मिल जाता है। सो पहला चीज क्या है? अजवाइन है। अजवाइन भी शराब छुड़ाने के लिए कारगर उपायों में से एक है। इस उपाय को करने से पहले 150 ग्राम अजवाइन को 2 लीटर पानी में अच्छे से बॉयल करना, उबालना है। इसे तब तक उबालें जब तक पानी की मात्रा आधी न रह जाए, अर्थात 2 लीटर पानी को बॉयल करते करते 1 लीटर कर देना है। इसके बाद पानी को ठंडा होने पर छान करके रस को कांच की बोतल में रख ले। कांच की बोतल में रखना है, प्लास्टिक के बोतल में नहीं रखना है। इसके बाद प्रतिदिन इस रस को दिन में 2 बार आधा आधा गिलास पानी को पी जाए। किस पानी को? अजवाइन के पानी को। अगर ये प्रोसेस आपको लंबा लगता है तो आजकल दुकान में अजवाइन का पानी सीधे रेडीमेड मिलता है, ओमम वाटर बोलते हैं। सो ओमम वाटर आपको रेडली अवेलेबल है दुकानों में। वो कितना आ, 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 सच में वो ओमम वाटर है कहना मुश्किल है। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप अजवाइन लेकर के आए, 150 ग्राम अजवाइन लेकर के 2 लीटर पानी में बॉयल करें। तब तक बॉयल करें जब तक वो 2 लीटर पानी 1 लीटर में कन्वर्ट ना हो जाए। उसको ठंडा करके छान करके कांच के बोतल में डाल लें, और प्रतिदिन इस रस को 2 बार आधा आधा गिलास पिए। शराब की लत से छुटकारा मिल जाएगा, मिल जाएगा शराब की लत से छुटकारा। अजवाइन के कुछ और भी लाभ हैं क्या? बिल्कुल लाभ है।
पाचन क्रिया को बढ़ा देता है। अजवाइन का जो पानी है, जिस पानी को हम यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं, अजवाइन का पानी जो है पाचन क्रिया को बढ़ा देता है। नियमित रहता है बॉयल मूवमेंट, पेट दर्द से राहत प्रदान करता है, इन्फेक्शन से बचाव करता है, रेस्पिरेटरी समस्याओं को नियंत्रित करता है। ये सब आयुर्वेदिक लाभ हैं अजवाइन के। और हाँ, शराब की लत से छुटकारा दिलाता है। राइट, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट तो आपने देख ही लिया ये प्लांट क्या है। ये आपका चिर परिचित तुलसी का पौधा। हाँ, इस तुलसी के पौधे में बड़े बड़े गुण हैं जी, बड़े बड़े गुण हैं। तुलसी को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है। ये कई बीमारियों के इलाज में कारगर होता है। शराब के आदी हो चुके लोग तुलसी की कोमल पत्तियों को रोजाना सुबह सुबह चबाएं। सर्वसुलभ है, फ्री में है, लगभग फ्री में है। सो तुलसी की कोमल पत्तियों को रोजाना सुबह सुबह चबाएं। इससे शरीर और मन के अंदर की गंदगी साफ होगी, जिससे आप धीरे धीरे शराब से दूर होने लगेंगे। शराब क्या है? शरीर की गंदगी है, मन की गंदगी है, जो उसके करीब खींच करके ले जाती है। सो क्या करना है? उस गंदगी से दूर करने के लिए ये तुलसी की सहायता ली जा सकती है। तुलसी के पत्तों को रोज चबाएं, इससे मदद मिलेगी। और भी किस काम आता है क्या तुलसी? हाँ जी, तुलसी के पत्तों के फायदे जो हैं, ये तो एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, ऑक्सीडेंट भी होता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। सो इससे क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जो लोग तुलसी के पत्तों का प्रतिदिन सेवन करते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर को कम करता है, इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, कीड़े के काटने का इलाज है, डायबिटिक लेवल नियंत्रित होता है। और क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? और ये सारे फायदे आपको फ्री में आपके घर आंगन में रोपी हुई पूजित तुलसी जी के पौधे से मिल जाता है। इनका लाभ आप उठाएं और शराब से छुटकारा पाएं। नेक्स्ट, ये भी आपका चिर परिचित प्लांट है। क्या है ये? जिंजर है, ये अदरक है। ये कच्चा अदरक है, ये सूखा हुआ अदरक है। और इससे भी जो ज्यादा सूख जाता अदरक, उसका जो पाउडर बनाते हैं, इसको सौंठ बोलते हैं। हड्डी रोग जितने भी होते हैं, बोन डिजीज जितने भी होते हैं, अर्थराइटिस, ये सब में ये दवा के रूप में काम आता है। अभी हम शराब की लत छुड़ाने के लिए इसका कैसे यूज करते हैं, ये देख लेते हैं। शहद और अदरक, हमें क्या क्या चाहिए? ये अदरक भी चाहिए और साथ में शहद चाहिए, मध, हनी। शहद और अदरक को भी शराब की लत छुड़ाने में कारगर माना जाता है। इसके लिए सबसे पहले अदरक का रस निकाल करके रख लें। सो क्या करना है? अदरक का, जिंजर का रस निकाल लेना है। अब जब भी शराब पीने की इच्छा करें, 1 चम्मच शहद में अदरक की 2 से 3 बूंदे मिलाकर के सेवन कर लें। इससे शराब पीने की इच्छा तुरंत मर जाएगी। धीरे धीरे ये उपाय शराबी को शराब से दूर कर देगी। बहुत कारगर उपाय है ये और बहुत आसान उपाय है ये। क्या करना है? अदरक का रस निकाल लेना है। रस निकाल करके कुछ रख लेंगे। उसके बाद से जब भी शराब पीने का मन करे, शायद शाम में मन करता होगा, तो जब भी शराब पीने का मन करे तो क्या करेंगे? 1 चम्मच शहद लेंगे और उस 1 चम्मच शहद में 2 से 3 बूंद अदरक का रस डाल देंगे और उसका सेवन कर लेंगे। इसके सेवन करने से शराब पीने की इच्छा ही मर जाती है, तुरंत मर जाती है। जब इच्छा ही मर गई तो शराब पीने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप और हम शराब क्यों नहीं पीते? आप और हम शराबी क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो इच्छा ही नहीं जागृत होती है।
तो यहां पर इच्छा तो जागृत हो रही थी, लेकिन जैसे ही शहद के साथ अदरक की 2-4 बूंदे मिला करके ग्रहण कर लेंगे, वो शराब पीने की इच्छा तुरंत ही समाप्त हो जाती है, मर जाती है। और धीरे धीरे ये उपाय शराबी को शराब से दूर कर देता है। बड़ा कारगर उपाय है। अदरक के कुछ और भी लाभ हैं क्या? बिल्कुल लाभ है। पेट की बीमारियों में फायदेमंद है, कैंसर से बचाता है, पेट के अल्सर को ठीक करता है, गठिया और अर्थराइटिस का खात्मा करता है, अल्जाइमर के लिए फायदेमंद होता है, पीरियड्स के दर्द से राहत दिलाता है। इतने सारे फायदे हैं हमारे जिंजर के, अदरक के, राइट। ये देखिए, एक पतंजलि के द्वारा भी दवा चलाया जाता है जिसका नाम है नशा मुक्ति प्लस। सो इसको भी ट्राई किया जा सकता है। ये तो आयुर्वेदिक दवा है, हो सकता है ये जल्दी काम करे। इसके अलावा क्या है? करेला, आपका चिर परिचित करेला, बीटर गार्ड बोलते हैं। बीटर गार्ड मतलब बहुत ही कड़वा लगता है, तीखा लगता है, टेस्ट उसका अच्छा नहीं होता है, इसीलिए उसको बीटर बोलते हैं। करेले को भी कई बीमारियों के इलाज में रामबाण माना गया है। शराब की लत को छुड़ाने के लिए करेले के पत्तों का रस निकालकर, करेले के पत्तों का रस निकालकर 2 चम्मच छाछ में, छाछ मतलब बटर मिल्क जो होता है, हाँ, माठा जिसको कहते हैं, दही को मिक्सी में डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए और मिक्सी चला दीजिए, छाछ बन जाता है। सो 2 चम्मच छाछ में मिलाकर प्रतिदिन सुबह खाली पेट पीने से शराब छोड़ाने में मदद मिलती है। करेले का जूस शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देता है, जिससे शराब पीने की इच्छा ही कम होने लगती है। शराब पीते पीते बॉडी में क्या होते हैं, कुछ टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो टॉक्सिन हमें कंपेल करते हैं फिर से शराब पीने के लिए। करेला क्या करेगा? जो करेले के पत्ते का जो जूस है, वो जब छाछ में मिला करके पिएंगे तो शरीर के उन विषैले पदार्थों को ये बाहर निकाल देता है, जिससे शराब पीने की इच्छा स्वयं ही कम होने लगती है। आजमा के देख लीजिए। करेले के कुछ और भी फायदे हैं क्या? बिल्कुल फायदे हैं। क्या है? शुगर के मरीजों के लिए रामबाण करेला में औषधीय गुण पाए जाते हैं। सो जो लोग डायबिटिक हैं, शुगर के मरीज हैं, वे लोग करेला का सेवन करते हैं। दिल को स्वस्थ रखता है, करेला में पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, पाचन को दुरुस्त रखता है, इम्यून सिस्टम मजबूत करता है और आंखों के लिए फायदेमंद होता है। इतने लाभ इस करेले के हैं, इसको कौन बीटर गार्ड बोलता है भाई? ये स्वीट गार्ड है। हाँ, बीटर गार्ड तो वो होता है ना जो तकलीफें देता है, जैसे ये शराब, ये बीटर गार्ड हुआ। करेला तो स्वीट गार्ड हुआ। इससे इतने सारे औषधीय लाभ है, इसका भी उपयोग किया जा सकता है। ये देखिए महोदय का, इनका क्या करिश्मा ये करने वाले हैं, क्या क्या उटपटांग चीजें कर रहे हैं। सो अभी हमने क्या किया है, इस शराब पर एक छोटा सा, इस शराब पर एक छोटी सी कविता है, व्यंग्यात्मक कविता है। आइए सुन लेते हैं। कबहू नशा मत कीजिए, कबहू नशा मत कीजिए, यह अवगुण है जीवन काल। कबहू नशा मत कीजिए, यह अवगुण जीवन काल। जो नशा कछु है करा, आज ही दीजिए निकाल। हाँ, सो अब पहले तो नशा करना नहीं है, और अगर आप किसी न किसी कारण से नशे के आदी हो ही गए हैं तो आपको क्या करना है, इसको आज ही मन से निकाल देना है। जो साजन मदिरा पिए, हस्बैंड, साजन को हस्बैंड बोलते हैं, जो साजन मदिरा पिए, ना ही सजनी के जोग,
वो वाइफ के काबिल ही नहीं है, योग्य ही नहीं है। रोज नशे में रत रहे, हजार सता रहे रोग। ऐसे लोगों को क्यों ब्याह कर देते हैं लोग? करना ही नहीं चाहिए। नशा रोग हद से बढ़े, नशा रोग हद से बढ़े, मिट जाए घर द्वार। नशा रोग हद से बढ़े, मिट जाए घर द्वार। छूट गए रिश्ते सगे, घर में मचाए रार। घर में बंटवारा करा देता है, तोड़ देता है, सारे सगे संबंधी साथ छोड़ देते हैं। अच्छा लगता है क्या? नहीं करना चाहिए ऐसा। सब मेहनत की पूंजी, सब मेहनत की पूंजी नशा पता में जाए। सब मेहनत की पूंजी नशा पता में जाए। सुत दारा दुश्मन भय, प्रीति दूर हो जाए। सुत बोलते हैं बाल बच्चों को, और दारा बोलते हैं पत्नी को। सो ये जो दारू पीने वाले लोग हैं, दारूबाज हैं, शराबी लोग हैं, ये अपने पति पत्नी, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को ही दुश्मन समझने लगते हैं, और इनसे ये प्रीति जो है वो दूर होने लगती है। सद्बुद्धि धू मिल रही, सद्बुद्धि धू मिल रही, कबहू किए नहीं सत्काम। राहु की भई वक्र गति, बिगड़ गए सब काम। आपको पता ही है, राहु की जब दशा आती है तो अच्छे अच्छों की बाट लग जाती है। पता नहीं लोगों को कौन कौन सा यत्न करना पड़ता है। अरे जो शराब पी रहा हो उसको किसी राहु की वक्र दृष्टि होने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही एक राहु बन गया है। सो सद्बुद्धि धूल मिल रही, कबहू किए नहीं सत्काम। राहु की भई वक्र गति, बिगड़ गए सब काम। आब गई इज्जत गई। आब गई, आप बोलते हैं जल को, पानी को, और पानी को इज्जत ही बोलते हैं। सो आब गई इज्जत गई, गया मान सम्मान। क्या बच गया है? जीवन में हम क्या अर्न करते हैं? मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा अर्न करते हैं। अगर वहीं चला गया तो क्या बच गया? आब गई इज्जत गई, गया मान सम्मान। यह गैल सर्वनाश की, नहीं चलिए सुजान। नहीं करना ऐसा काम। शराबी नहीं बनना है, किसी और को नहीं बनने देना है। कंचन जैसी देह का, ध्यान दीजिएगा, शराब पीने से पहले उस व्यक्ति का शरीर कंचन की तरह दमकता रहता है, चमकता रहता है, महकता रहता है। और उसके बाद कंचन जैसी देह का, नशा करे है नाश। उस सुंदर सुकांत काया का तो जैसे तार तार कर देता है ये नशा। सो कंचन जैसी देह का, नशा करे है नाश। नशा कबहू न कीजिए, यह नरक की बाट। नरक की बाट बोलिए, और चाहे यूं कह लीजिए कि नशा करने वालों के लिए ये धरती पर ही नरक है। बाद में तो जो होगा सो होगा ही। इस धरती पे जीते जी वो नरक में जी रहे हैं, मरने के बाद तो शायद नरकवासी होंगे। सो इसलिए हमें कभी भी दारूबाज नहीं बनना है, शराबी नहीं बनना है। अपने अड़ोस पड़ोस में भी ऐसे लोगों से बचना है, क्योंकि हमने आपको बताया था इन चीजों से बचने के दो ही रास्ते हैं। एक तो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और दूसरी अच्छी संगत होनी चाहिए। बुरी संगत अच्छे अच्छों को धूल चटा देती है। संगत के प्रभाव से आज तो कोई नहीं बचा है, फिर आप और हम चीज ही क्या है? इसलिए बुरी संगत से बचनी है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। आपका ये चैनल SGKG स्टडीज, इसको आप लाइक करें, ऐसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए रोचक ज्ञानवर्धक
जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।